Hello everyone. Today we will continue with the chapter Motion and Time, class 7th, part 2. So today we will continue with pendulum. So what is simple pendulum? Simple pendulum is consist of simple pendulum के अंदर क्या होता है? Small metal ball या piece of stone सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड. एक पीस ऑफ बॉब है, जैसे आपने ये देखा है कि दिस इज बॉब एंड दिस इज थ्रेड. दिस इज थ्रेड एंड बॉब, एंड जो ये बॉब है इट इज सस्पेंडेड विद द थ्रेड. और उसके बाद ये जो है अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करता है. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन is known as oscillatory motion. The pendulum is said to have completed one oscillation जब उसकी जो बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन पे एक कंप्लीट राउंड लेके खत्म हो जाता है. दैट इज ये जो बॉब है ये कैसे जा रहा है? दिस पोजीशन टू दिस, अगेन दिस टू दिस, and come back to this. This whole comes under one oscillation, and time taken to convert one oscillation is called time period. Now to set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly. यदि आपने पेंडुलम को मोशन में करना है तो आप उसको एक रिजिड स्पोर्ट से बांधो और जेंटली उसे राइट की तरफ रिलीज कर दो. मेक श्योर कि जो स्ट्रिंग है उस पर कोई टॉट ना हो. नाउ रिलीज द बॉब फिर इट्स डिस्प्लेस पोजीशन. यहाँ से जब बॉब आ जाएगा उसे डिस्प्लेस पोजीशन से रिलीज करो. एंड नोट द टाइम ऑफ द क्लॉक जब वो अपनी मीन पोजीशन पे पहुँच जाए. इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन आप क्या कर सकते हो? अब एक एक बॉब का तो आप टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे? आप 20 रेवोल्यूशन देख लोगे कि 20 ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में किए. सपोज करो 20 ऑसिलेशन उसने 20 सेकेंड में किए, तो वन ऑसिलेशन कितने सेकेंड में किया है? 20 डिवाइडेड बाय 20 1 सेकेंड में. तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया? 1 सेकेंड. नाउ कम्स यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको बताया कि जो टाइम है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक से हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो पेंडुलम हो या क्वार्ट्ज क्लॉक हो या सैंड क्लॉक हो हम या डिजिटल क्लॉक हो. तो बेसिक यूनिट सभी टाइम इंटरवल की होती है सेकेंड. इट्स सिंबल इज S. Larger unit of time are by smaller unit तो सेकेंड है, और उससे बड़ी यूनिट मीटर, उससे बड़ी मिनट एंड उससे बड़ी यूनिट क्या है? R. ठीक है. यदि हमने किसी बॉडी की किसी कार की स्पीड को मेजर करना है तो वी विल टेक R. नाउ कम बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज द स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम. तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर एंड टाइम की यूनिट सेकेंड. तो बेसिक यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. इट कैन बी मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. तो दीज 3 आर यूनिट्स ऑफ स्पीड. ठीक है. द सिंबल्स ऑफ द ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यदि हम 50 किलोमीटर को सिर्फ 50 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर में 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते, हमेशा 50 किलोमीटर ही लिखते हैं. नाउ कम्स कि आप डिफरेंट यूनिट्स जो हैं टाइम की वो किस पे डिपेंड करते हैं? नीड पे. फॉर एग्जाम्पल यदि आपने अपनी एज मेजर करनी है तो ऑब्वियस है आप ईयर्स में करोगे. It will not be wise to express in years the time taken to cover the distance between your home. अब यदि एज मेजर करनी है तो हम ईयर से करेंगे,
और यदि हमने ये मेजर करना है कि आपको स्कूल से घर तक कितना टाइम लगा, तो आप किससे मेजर करेंगे? आर से करेंगे या मिनट से करेंगे। तो हाउ स्मॉल एंड हाउ लार्ज दीज टाइम इंटरवल बी, तो हम उसे उसी हिसाब से मेजर कर लेते हैं। मैनी टाइम्स मेजरिंग devices used in different parts of world before pendulum clock became popular. कौन कौन से डिवाइस थे? वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, sundial. These were different devices which were used to measure time. Now come measuring speed. तो स्पीड किसकी होती है? स्पीड को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जो स्पीड को मेजर करता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पीडोमीटर। एंड जो डिस्टेंस मेजर करता है, जैसे आपने देखा है आपके व्हीकल में ऐसे डिफरेंट ऐसे होता है बिल्कुल स्पीडोमीटर के अंदर, वहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे जितना डिस्टेंस मेजर करते जाते हो उस पर लिखा आता है। दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन इट इज ओडोमीटर, और इफ इट इज यूज टू मेजर स्पीड देन इट इज स्पीडोमीटर। नाउ सी, दिस इज सनडायल, दिस इज सनडायल विच इज, आपने दिल्ली का जंतर मंतर देखा होगा, तो दिस इज सनडायल। ठीक है, सनडायल, इसमें जो सन की रिफ्लेक्शन से उसकी जो शेडो पड़ती है उससे इसमें टाइम मेजर होता है। दिस इज सैंड क्लॉक एंड दिस इज वाटर क्लॉक। ठीक है, ये देखो मैंने अभी आपको बताया स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर के बारे में। ये जो है दिस इज स्पीडोमीटर एंड दिस वन इज ओडोमीटर। ओडोमीटर रीडिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नी। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, तो स्पीडोमीटर तो जब गाड़ी स्टॉप होती है तो इट कम्स टू 0, बट ओडोमीटर नेवर कम्स टू 0। अब यदि आपने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सपोज करो ये आप डिस्टेंस लेते हो और ये टाइम लेते हो, तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट कम्स स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन था इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ये ऐसे स्ट्रेट या कर्व किसी भी तरीके से आ सकता है। नाउ कम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखिए कि दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपने डिस्टेंस और इधर आपने टाइम मेजर किया। अब आपने देख लिया जी 8 o'clock बॉडी 0 पे थी, 8:30 पे 20 पे गई, 9 o'clock 40 पे गई, फिर 60 पे गई। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज यूनिफॉर्म मोशन। और इस ग्राफ से आप किसी भी टाइम का किसी भी टाइम पर क्या स्पीड थी, सपोज हमें कह दें 9:45 पे बताओ, तो आप 9:45 को इधर से और इधर से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये आप कह सकते हो जी 9:45 पर स्पीड ये थी। तो दिस इज हाउ ग्राफ इज यूजफुल टू अस। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।